मेरे महान भारत राष्ट्र के समस्त भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय माँ भारती, वंदे मातरम। बंधुओं, मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा भारत राष्ट्र की सुसुप्त चेतना को जागृत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की श्रृंखला में इस राष्ट्र के महान मनीषियों, महान क्रांतिकारियों, महान सेनानियों, महान देशभक्तों के जीवन परिचय की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है, उस अनवरत श्रृंखला में आज हम आपका परिचय एक ऐसे महामनस्वी से कराना चाहते हैं जिसने भारत के आध्यात्म का डंका संपूर्ण विश्व के अंदर बजाया था। बंधुओं, ऋषि परंपरा की सनातनीय धरती पर जन्मे इस महान ऋषि को मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। ये धरती सामान्य धरती नहीं है बंधुओं। मैं अपने हर वक्तव्य में आपको बताता हूँ कि आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं कि हमने देवताओं के द्वारा निर्मित उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर देवता भी स्वयं विचरण करने के लिए लालायित रहते हैं। तो महान ऋषियों की परंपरा वाली इस धरती पर एक महान ऋषि ने 12 जनवरी 1863 को कोलकाता की धरती पर जन्म लिया। श्री विश्वनाथ दत्त, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध वकील थे, उनके परिवार में, उनके प्रांगण में ये ऋषि सुमन खिला। माता भुवनेश्वरी देवी, जो कि महान शिव भक्त थी, उनकी भक्ति परंपरा और प्रगतिशील विचारों के समन्वय में पल्लवित बालक नरेंद्रनाथ दत्त भविष्य का विवेकानंद बन करके निकला। मैं साधुवाद देता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ दोनों माता और पिताओं को। बंधुओं, महान विपन्नावस्था, महाविपन्नावस्था में रहने के बाद भी स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रीय चेतना तनिक भी विचलित नहीं हुई और राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के मैं ये कहूँगा राष्ट्र नहीं, विश्व के कल्याण के लिए उनके जो कदम आगे बढ़े वो लौट करके पीछे नहीं आए। मैं अपने आज के इस परिचय की श्रृंखला का प्रारंभ मातृभूमि सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए, जिस एक घटना ने स्वामी विवेकानंद को विश्व पटल के ऊपर स्थापित किया था, उस घटना के उद्बोधन के एक छोटे से अंश, एक स्रोत की एक पंक्ति से प्रारंभ करना चाहता हूं, जिस पंक्ति को स्वामी विवेकानंद प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के अंदर दोहराते थे। और स्वामी विवेकानंद ही क्या, प्रत्येक राष्ट्र चेता भारतीय उस पंक्ति की आराधना करता है जो राष्ट्र के कल्याण की कामना करता है। लीजिए मैं वहीं से अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। रुचिनाम बेचित्र्याद्रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। एक महान स्रोत की महान पंक्ति बंधुओं जो कह रही है कि जैसे भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभो, हे ईश्वर, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर के मिल जाते हैं, तेरे अंदर ही समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, यही भारतीय अध्यात्म है, यही भारतीय दर्शन है। विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा के अंदर यहीं से अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था और उस महान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये पवित्र सभा, जो कि आज तक ऐसी सभा नहीं हुई होगी, ये गीता के उस श्लोक को स्वयं सिद्ध कर रही है। गीता के उस श्लोक के बारे में भी उन्होंने वहाँ पर वर्णन दिया था। मैं उस गीता के श्लोक का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये यथा मा प्रपंद्यते तास्तम थेव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरी ओर आता है, हे अर्जुन, जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए मेरे पास आने का प्रयास करते हैं और अंत में मेरी ही ओर आते हैं, मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, आज उसी परंपरा के एक महान ऋषि का यहाँ पर मैं जीवन वृत्त आप सब लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सबका शुभाशीष चाहता हूँ तथा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस जीवन वृत्त को सुन करके आप इसे प्रसारित करने का, अधिक से अधिक प्रसारित करने का प्रयास करें, ताकि इस भारत की धरती से, इस ऋषि परंपरा की महान धरती से पुनः कोई न कोई विवेकानंद फिर निकले, जो कि अखिल विश्व के पटल पर भारत राष्ट्र की प्रज्ञा को स्थापित करें। बंधुओं, कि महापुरुषों की कीर्ति किसी एक युग तक सीमित नहीं रहती है। उनका मानव हितकारी चिंतन एवं कर्म कालजयी होता है और युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए विवेकानंद की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद भारतीय सनातनीय व्योम के एक ऐसे ही प्रखर आदित्य हैं
वे भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, प्रस्तोता, युगीन समस्याओं के समाधायक, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक एवं आध्यात्मिक विचार शक्ति से विश्व के कल्याण हेतु विश्व को वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञान देने वाले एक महामनीषी युग पुरुष थे। ऐसे विवेकानंद के श्री चरणों में शत शत वंदन करता हूं। बंधुओं, उस महामनस्वी ने आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 को महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए थे। सदा सदा के लिए अपने दैहिक रूप से तो इस विश्व से चले गए, मगर आज भी भारतीय चेतना के अंदर, भारतीय आत्मा के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर विवेकानंद का विचार जिंदा है, विवेकानंद का चिंतन जिंदा है। एक एक युवा आज भी विवेकानंद से अभिप्रेरित है। स्वामी विवेकानंद ने जो संन्यास लिया था, जो वैराग्य धारण किया था, वो सांसारिकता से विमुख होकर के नहीं लिया था। बंधुओं, उनके उस वैराग्य में, उस संन्यास में भी एक भेद छुपा हुआ था। स्वामी विवेकानंद का संन्यास एवं संतता संसार की चिंताओं से मुक्ति या पलायन का प्रतीक नहीं था। वे एक श्रेष्ठ दार्शनिक, अध्येता, विचारक, समाज सुधारक एवं प्राचीन परंपरा के भाष्यकार थे। स्वामी विवेकानंद काल के भाल पर कुंकुम उकेरने वाले सिद्ध पुरुष थे। ऐसे श्री पुरुष के श्री चरणों में पुनः वंदन करता हूं, पुनः नमन करता हूं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद नैतिक मूल्यों के विकास एवं युवा चेतना के जागरण हेतु कटिबद्ध, मानवीय मूल्यों के पुनरुत्थान के सजग प्रहरी, आध्यात्म दर्शन और संस्कृति को जीवंता देने वाली संजीवनी बूटी के समान थे। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली गुरु स्वामी विवेकानंद वे अनावश्यक कर्मकांडों के विरुद्ध थे। बंधुओं, ऐसे सन्यासियों की आज भारत को पुनः आवश्यकता है। मध्यकाल ने हमारी भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया, विकृत कर दिया था। अनेकानेक पाखंड, अनेकानेक आडंबर हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गए थे। विदेशी शासकों ने हमें तोड़कर रखने के लिए, हमें आपस में नहीं मिलने देने के लिए, हमारे विकास को अवरुद्ध करने के लिए इस प्रकार के पाखंडों का एक षड्यंत्र के तहत समावेश करवा दिया था। और उन्हीं पाखंडों को आज हमारे वामपंथी हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उन्हीं पाखंडों पर प्रहार करते हुए अनावश्यक कर्मकांडों के विरुद्ध थे। वो कदापि नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म के अंदर जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अंदर ऐसे अनावश्यक आडंबराव्रत कोई कर्मकांड किए जाएं। और वे हिंदू उपासना पद्धति को व्यर्थ के अनेक कृत्यों से मुक्त कराना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू उपासना पद्धति ही एक श्रेष्ठ अध्यात्म है जो कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। इन्होंने समाज की कपटवृत्ति, दंभ, क्रूरता, आडंबर और अनाचार की भर्त्सना करने में कदापि संकोच नहीं किया। और इसीलिए तत्कालीन युवा शक्ति, तत्कालीन युवा पीढ़ी के आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे। युवा इन्हें अपना आदर्श मानते थे। और आज भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, शाश्वत सत्य है कि आज भी प्रत्येक युवा विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। और विवेकानंद जब तक ये सृष्टि रहेगी, इन युवाओं का आदर्श बने रहेंगे। बंधुओं, विवेकानंद जी की हमेशा यही शिक्षा रही है कि आज के युवक को शारीरिक प्रगति से ज़्यादा अपनी आंतरिक प्रगति की आवश्यकता है। आंतरिक प्रगति आत्मा की चेतनता की ओर संकेत करती है। वे आत्मा की चेतनता की ओर संकेत कर रहे थे। वे युवकों में जोश भरते हुए कहते थे कि उठो मेरे सिंहों, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम सशक्त हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम क्या नहीं कर सकते। तुम अगर धार लो तो जो तुमने संकल्प लिया है, जो तुमने स्वप्न देखा है, उसे आसानी से पूरा कर सकते हो। ऐसे महान विचारक, ऐसी महान चेतना जागृत करने वाले स्वामी जी की आज पुनः इस विश्व को आवश्यकता है। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका की धर्म सभा में शिकागो में 1893 में गए थे, वो घटना भी कोई सामान्य घटना नहीं थी। अर्थ का अभाव था। जाने के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। स्वामी जी को जब पता लगा कि मुझे भेजने के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये पैसा गरीबों में बांट दो। मगर जब भारतीय सनातनी संस्कृति का हवाला देकर के उन्हें वहां पर भेजा गया, तो आप देखिए उन्होंने उस लोगों के संग्रहित धन का कदापि दुरुपयोग नहीं किया। मितव्यता से उसका उन्होंने वहां पर खर्च किया। वो अपने सोने के लिए मालगाड़ी के डिब्बों का इस्तेमाल करते थे, वहाँ कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। ऐसे महान संत के श्री चरणों में शत नमन करता हूँ। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और शायद वो सही समय था भारतीय सनातन के उदय का। अगर स्वामी विवेकानंद उस धर्म सभा को संबोधित करने नहीं जाते, तो शायद संपूर्ण विश्व वेदांत की इस आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रह जाता। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में उनके प्रयासों एवं प्रस्तुति के कारण ही पहुंचा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
थी जो आज की भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ कर रहा है। भारत में स्वामी विवेकानंद को एक देशभक्त संत एवं भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा पुरुष के रूप में माना जाता है। बंधुओं, आज संत नाम से आपको मैं कहता हूं कि शायद चिड़सी होने लग गई होगी संतों के आचरण के कारण। तथा कथित संत जो अपने नाम के आगे संत लगा करके जो घृणित कृत्य करते हैं, उसके कारण भारतीय जनमानस में संतों के प्रति अनादर के भाव उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे ही संतों के कारण स्वामी विवेकानंद को भी यानी कि मैं कहता हूं कि शायद कुछ न कुछ परेशानी रही होगी। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय जागरण का पुरोधा कहा गया, स्वामी विवेकानंद को भारतीय चेतना जागृत करने का पुरोधा कहा गया। और ऐसे संतों की आज आवश्यकता, इन तथाकथित संतों के इस मकड़जाल से बाहर निकल करके कोई पुनः फिर विवेकानंद पैदा हो जो भारतीय संत के मर्यादित आचरणों को पुनः विश्व पटल पर स्थापित करें। वे अध्यात्म की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने वाले योग साधक थे, सामान्य पुरुष नहीं थे विवेकानंद। अध्यात्म की अतल गहराइयों में डुबकी लगाने वाले योग साधक थे तो व्यवहार में जीने वाले गुरु भी थे। वे प्रज्ञा के पारगामी थे तो विनम्रता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। वे करुणा के सागर थे तो प्रखर समाज सुधारक भी थे। उनमें वक्तृता तो भी थी तो शालीनता भी थी, कृतज्ञता कृष्णता थी तो तेजस्विता भी थी। अभिजात्य मुस्कानों के निधान, अतीन्द्रिय चेतना के धनी, प्रकृति में निहित गूढ़ रहस्यों को अनावृत करने में सतत संलग्न समर्पण और पुरुषार्थ की मशाल, सादगी और सरलता से ओतप्रोत। स्वामी विवेकानंद का समग्र जीवन स्वयं एक प्रयोगशाला था, एक मिशन था, भारतीय संस्कृति के अभ्युदय का अनुष्ठान था। स्वामी विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे, और यही उनकी शिकागो की धर्म सभा का उद्बोधन का आधार था। मनुष्य में कोई भेद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हर धर्म हर संस्कृति का उन्होंने सम्मान किया। शिकागो की धर्म सभा को संबोधित करते समय जो उनका अमर वाक्य था जिससे वो प्रसिद्ध हुए, मेरे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, शायद पूरे विश्व के अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संवाहक बन गया था। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। समता के सिद्धांत का जो आधार उन्होंने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। शिकागो की धर्म सभा में दिया गया उनका समता का जो सिद्धांत था, शायद उससे बढ़कर कोई सिद्धांत आज भी पैदा नहीं हुआ है। आज के इन राजनेताओं को, आज के इन तथाकथित सांप्रदायिक नेताओं को स्वामी जी के जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। विश्व को इन सांप्रदायिक ज्वालाओं में धक्का करके इस धरती को रक्त से स्नान कराना बंद करना चाहिए। यहां पर प्रेम की सरिता बहाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपना करके यदि उन्होंने इस प्रकार का कार्य कर दिया तो मैं समझूंगा कि संपूर्ण मानवता के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। शिक्षा लें आज के संत और आज के राजनेता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो भी लोग हैं। बंधुओं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में जुट जाए। उनके इस कथन के पीछे जो मंतव्य था वो यही था कि तात्कालिक भारत जो उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद संपूर्ण यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का पैदल दौरा कर करके देखा था, इसको समझा था। उसके बाद इन्होंने इस भारत के उद्धार की जो कल्पना की थी, इस उद्धार में उनको आवश्यकता महसूस हुई थी ऐसे युवा सन्यासियों की जो सुसुप्त भारतीय चेतना को जगा करके इसे आडंबरहीन वातावरण से बाहर निकाल करके विश्व पटल पर स्थापित कर सके। और मैं चाहता हूं कि आज के जो युवा हैं जो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन से आदर्श ग्रहण करके, उनके जीवन का आदर्श ग्रहण करके पुनः यानी कि विवेकानंद बन करके इस भारत के पटल पर आएँ। भारत के ग्राम ग्राम गली गली में जो चेतना सुसुप्त हो चुकी है, जो सांप्रदायिकता का जहर भर चुका है, जो असमानता का सिद्धांत पैदा कर दिया गया है राजनेताओं ने, तुष्टिकरण के जो भाव पैदा हो गए उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक जनता जागृत नहीं होगी कोई राष्ट्र जागृत नहीं कहला सकता। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक जगत के विशुद्ध नेता थे। बंधुओं, यहाँ पर मैं आपको अध्यात्म का एक छोटा सा अर्थ बता देना चाहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसके बारे में हमारे महान संत, हमारे महान ऋषि हमें बताते आए हैं, जिसके लिए परलौकिक प्रयास की भी आवश्यकता है, मगर स्वामी जी ने यहाँ पर जो सिद्धांत दिया है अध्यात्म का, वो अपने आप में अनूठा है, निराला है। देखिए कि स्वामी विवेकानंद अध्यात्म जगत के विशुद्ध नेता थे। उन्होंने भौतिकता के वातावरण में अध्यात्म की लो जलाकर उसे तेजस्वी बनाने का महान उपक्रम किया था। उनकी दृष्टि में अपने लिए, स्वामी जी की दृष्टि में देखिए अध्यात्म क्या था, अपने लिए अपने द्वारा अपना नियंत्रण ही अध्यात्म है। किसी अन्य शक्ति का आपके ऊपर प्रभाव की आवश्यकता नहीं है आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए। स्वामी जी के दृष्टिकोण में आपके शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसे आपको स्वयं जानना, इस चेतना को जागृत करना, इसे पहचानना, यही भारतीय अध्यात्म, यही भारतीय दर्शन है। स्वामी जी की बात को पुनः आगे बढ़ाता हूं कि अपने लिए अपने द्वारा अपना नियंत्रण ही अध्यात्म है। उन्होंने अध्यात्म साधना को परलोक से न जोड़ करके जीवन से जोड़ने की बात कही। यही कारण है कि उनका जीवन आध्यात्मिकता के साथ साथ अनेक रचनात्मक एवं
एवं सृजनात्मक जीवनोपयोगी कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ रहा। विलक्षण जीवन जिया स्वामी जी ने। विलक्षण जीवन और विलक्षण कार्यों के माध्यम से उन्होंने आध्यात्म को एक नई पहचान प्रदान की, भारतीय आध्यात्म को विश्व में स्थापित किया। बंधुओं, ऐसे महान स्वामी जी के श्री चरणों में प्रत्येक भारतवासी को नमन करना चाहिए और उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो अनमोल वाक्य थे, जो उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान, अपने व्याख्यान के दौरान दिए थे, उन्हें सदैव याद रखना चाहिए। कुछ यानी कि उनके जो अमर वाक्य हैं, जो भारतीय जनमानस नहीं विश्व के जनमानस में अपने पेट बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पर उनका उल्लेख करना चाहता हूँ। स्वामी जी का पहला महान वाक्य था कि जब तक जीना तब तक सीखना। शिक्षा की कोई आयु नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जब तक आप जिंदा हैं तब तक सीखिए। शायद यही अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी विजय होगी, इसलिए संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। तीसरा अमूल्य वाक्य था उनका कि पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। जो आज के विद्यार्थी, आज के युवा हैं, उनके लिए प्रेरणास्पद वाक्य है। वो मनन करें इस वाक्य का कि पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण रख करके एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। चौथा अनमोल वाक्य था उनका कि पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं, पृथक पृथक नहीं। ये तीनों गुण जब मनुष्य के अंदर विद्यमान हो जाएंगे, मनुष्य का आत्मा से परमात्मा का मिलन स्वतः हो जाएगा। और एक अमर वाक्य जो भारतीय ने विश्व के जनमानस के अंदर बसा हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, राइज अबाक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल फॉर रीच। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करो। स्वामी जी का ये प्रेरक वाक्य युवाओं को आज भी ऊर्जा प्रदान करता है। अगला ज्ञान वाक्य था उनका कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। अगला वाक्य था उनका सातवां कि एक समय में एक काम करो। वो नहीं कहते थे स्वामी जी के एक साथ बहुत सारे कार्य एक साथ करो, एक समय में एक ही कार्य करो, मगर कार्य करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, डूब करके वह कार्य करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। निश्चित रूप से आपका वो कार्य सिद्ध होगा। आठवां जो उनका अमर वाक्य था कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को आत्मविश्वासी होना चाहिए और यही आज भारत की आवश्यकता है। आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भारत ही पुनः विश्व का नेतृत्व कर सकता है। नवा अमर वाक्य जो स्वामी जी ने कहा था कि ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है भगवान शिव, सीखें, आगे बढ़ने का सबक लें। और 10वां जो उनका अमर वाक्य मैं यहाँ पर आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ कि लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, इसकी चिंता मत करो। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में हो, तुम न्याय के पथ से कभी भी भ्रष्ट न हो। न्याय पथ पर चलते रहे तो निश्चित एक दिन आपकी विजय होगी। ऐसे महान स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हैं। आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए हम ये कामना करें, ये अपेक्षा करें कि पुनः इस देश के अंदर एक विवेकानंद पैदा हो। और क्यों है विवेकानंद की आवश्यकता? बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विवेकानंद क्यों चाहिए इस देश को आज, इस विश्व को आज। कौन है आज जो सबकी सोचता है? कौन है आज जो सबकी सोचता है? जिसने परिवार, समाज, प्रांत, पंथ, भाषा, प्रदेश, देश, प्रायद्वीप, महाद्वीप की सीमाएं लांघकर अखिल विश्व का चिंतन किया है। कौन है? कौन है? कौन है बताइए कि जिसने परिवार, समाज, प्रांत, पंथ, भाषा, प्रदेश, देश, प्रायद्वीप, महाद्वीप की सीमाएं लांघ करके अखिल विश्व का चिंतन किया है। जो लीन है हर प्राण में, कामना में, वासना में, माया में, मोह में, काम में, क्रोध में, क्षोभ में, तेरे में, मेरे में, भवन में, भुवन में, अट्टालिकाओं में बिछाकर बैठा है शतरंज की बाजियां। निगलने को, हड़पने को दूसरों के अधिकार, नहीं है शांति हर और भ्रांति। क्यों आवश्यक है? विवेकानंद बता रहा हूं मित्रों कि निगलने को, हड़पने को दूसरों के अधिकार। आज के परिदृश्य पर दृष्टि डालना, चाइना जो विश्व समुदाय, विश्व समाज के दृष्टि में कितना गिर रहा है, वो कारण बता रहा हूं आपको। और क्यों विवेकानंद की प्रासंगिकता है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अन्यथा इस वीडियो का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कि निगलने को, हड़पने को दूसरों के अधिकार, नहीं है शांति हर और भ्रांति। कौन कहता है कि हो रही है विश्व में नई क्रांति? क्रांति तो है, मगर किसकी क्रांति? तो है घृणा की, द्वेष की, हिंसा की, रक्त की, हर ओर अराजकता, आतंक। कहां है विश्व बंधुत्व का भाव?
कहाँ है विश्व बंधुत्व का भाव? दिख रहा है संवेदनाओं का अभाव। नहीं है सत्ता, नहीं है आसन, छिन गया भारत मां से विश्व गुरु का सिंहासन। नहीं है सत्ता, नहीं है आसन, छिन गया भारत मां से विश्व गुरु का सिंहासन। फिर कैसे कोई सार्वभौम हो सकता है? स्वामी जी का अमर वाक्य सार्वभौम, संवेदना और सार्वभौम जो उन्होंने शिकागो की धर्म सभा में संबोधन में कहे थे कि फिर कैसे कोई सार्वभौम हो सकता है जिनसे राष्ट्र राष्ट्र जुड़कर विश्व बनता है? वो दया करुणा अब कहाँ है? वो दया करुणा अब कहाँ है? स्वामी जी के ही वाक्य बोल रहा हूं कि फिर कैसे कोई सार्वभौम हो सकता है जिनसे राष्ट्र राष्ट्र जुड़कर विश्व बनता है? वो दया करुणा अब कहाँ है? कहाँ है वो परमानंद? कहाँ है वो परमानंद जिसने सारे विश्व को बंधु और भगिनी का संबोधन देकर सार्वभौम सत्ता का संदेश दिया था? कहाँ है वो विवेकानंद? कहाँ है वो विवेकानंद? कहाँ है वो विवेकानंद? कहाँ है वो विवेकानंद? बंधुओं और आज के युवाओं से मैं चार पंक्तियाँ कह करके अपने आज के वक्तव्य को अपने आज के उद्बोधन को विराम देना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मैं युवाओं से? लीजिए चार पंक्तियाँ छंद के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ कि आज के परिवेश पर दृष्टि डालना, भारतीय परिवेश पर, और स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता को समझना, और आज के नौजवान अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करना कि पछुआई हवाओं में बह रहा सारा देश, पछुआई हवाओं में बह रहा सारा देश, भौतिक विभावना से इसको बचाइए कि दिशाहीन तरुणाई पंथ से विपंत हुई, राष्ट्र के प्रवाह में ही उसको बहाइए। कि पछुआई हवाओं में बह रहा सारा देश, भौतिक विभावना से इसको बचाइए कि दिशाहीन तरुणाई पंथ से विपंत हुई, राष्ट्र के प्रवाह में ही उसको बहाइए। तो कैसे बहाइए? कि उठो जागो आगे बढ़ो लक्ष्य तक जाके चढ़ो, कि उठो जागो आगे बढ़ो लक्ष्य तक जाके चढ़ो, ओज का प्रखर स्वर सबको सुनाइए कि फिर से विवेकानंद बन के युवाओं तुम, कि फिर से विवेकानंद बन के युवाओं तुम, भारतीय स्वाभिमान विश्व को दिखाइए, भारतीय स्वाभिमान विश्व को दिखाइए, भारतीय स्वाभिमान विश्व को दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय मातृभूमि, जय मां भारती, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद।